दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका बुक शॉट्स देसी में, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों की विजडम जिसे पढ़कर आप अपनी डेली लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है एवरीडे गीता 365 डेज ऑफ विजडम। ये किताब सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि आपको दिखाती है कि कंफ्यूजन, फियर और स्ट्रेस के बीच भी आप कैसे क्लैरिटी पा सकते हैं, अपने एक्शंस में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और अपने मन को काम और सेंटर्ड रख सकते हैं। सोचो, सुबह होती है, अलार्म बजता है, आप उठते हैं लेकिन मन नहीं उठता, बॉडी उठ जाती है लेकिन दिमाग कहीं और भटका होता है। और ये फीलिंग हर किसी को कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुई होगी, जब लगता है कि लाइफ बस पास हो रही है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से खाली हैं। और यही इंटरनल केओस आज के जेन जी के लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गया है। इस किताब में धीरे धीरे ये दिखाया गया है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, बल्कि अंदर है, अपने मन के डर, डाउट्स और कंफ्यूजन्स के साथ। और गीता हमें ये समझाती है कि डर, डाउट या कंफ्यूजन कोई वीकनेस नहीं है, ये सिग्नल्स हैं कि हम अभी पूरी तरह अवेक नहीं हैं। और जैसे ही हम इन सिग्नल्स को समझना सीखते हैं, कंफ्यूजन गाइड में बदल जाता है और धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गीता कहती है कि कर्मा करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि आज आप क्या एक्शन लोगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये यूनिवर्स पर डिपेंड करता है। और जब हम रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट अपने आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम के मार्क्स के पीछे स्ट्रेस में है, एक एम्प्लॉय है जो प्रमोशन या सैलरी के लिए परेशान है, एक कंटेंट क्रिएटर है जो लाइक्स और व्यूज के पीछे दौड़ता है, और इसी बीच वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। और गीता हमें बताती है कि एनर्जी को वाइजली यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जो हम पर फोकस है वही हमारी रियलिटी बनती है। और जब हम अननेसेसरी वरीज और कंपैरिजन में फोकस लगाते हैं तो वही हमारी ग्रोथ ब्लॉक करती है। अब समझो, कंपैरिजन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, स्पेशली सोशल मीडिया वाले ज़माने में। हर कोई अपने हाईलाइट मोमेंट्स दिखा रहा है और हम अपने बिहाइंड द सीन स्ट्रगल से उन्हें कंपेयर करते हैं, और फिर लगता है कि हम पीछे हैं, हम अधूरे हैं। और यही फीलिंग धीरे धीरे हमारे अंदर डिससैटिस्फैक्शन और स्ट्रेस पैदा करती है। गीता इसे सिंपल तरीके से समझाती है कि हर इंसान का पाथ अलग है, हर किसी का टाइम अलग है, और हमें अपना धर्म पहचानना चाहिए, यानी वो काम, वो अप्रोच, वो रोल जिसमें हम नेचुरली अच्छे हैं, जिसमें हम खुद को खोते नहीं बल्कि अपने एक्शंस में सेंटर्ड रहते हैं। और जब हम अपने धर्म को पहचान लेते हैं तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है और हैप्पीनेस अंदर से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। किताब में लिखा है कि अटैचमेंट डर पैदा करता है, लव आज़ादी देता है। जब हम चीज़ों, रिलेशनशिप्स या पोजीशन से अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं तो डर अपने आप पैदा होता है, और इसी डर की वजह से हम अपने पीस को खो देते हैं। गीता कहती है कि जो बदल सकता है उसे अपनी पहचान मत बनाओ। और ये लेसन इतना सटल है लेकिन इतनी क्लैरिटी देता है कि आपको अंदर से हल्का महसूस होने लगता है। डेली छोटे लेसन्स हमें यह भी दिखाते हैं कि फेलियर कोई पनिशमेंट नहीं है, फेलियर टीचर है। लेकिन हम अक्सर फेलियर को अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं और एक मिस्टेक करने पर खुद को यूजलेस समझ लेते हैं, और यही वजह है कि हम रिस्क लेने से डरते हैं। गीता बताती है कि तुम अपने एक्सपीरियंसेस नहीं हो, तुम वही चेतना हो जो उन एक्सपीरियंसेस को देख रही है। और जैसे ही इंसान ये समझ लेता है, डर डिमिनिश होने लगता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, ये किताब बार बार यही रिमाइंड कराती है कि क्लैरिटी परफेक्ट लाइफ में नहीं आती। क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने एक्शंस को ऑनेस्टली करते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और एक्सटर्नल केओस को अपने अंदर इंटरफियर नहीं होने देते। जब ऐसा करते हो तो धीरे धीरे लाइफ मैनेजेबल लगने लगती है और केओस के बीच भी क्लैरिटी महसूस होती है। सोचो, हर डे का छोटा सा लेसन, चाहे पेशेंस हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो या माइंडफुल एक्शन, धीरे धीरे माइंडसेट बदलता है, और माइंडसेट चेंज होने पर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी पॉजिटिवली इंपैक्ट होने लगते हैं। ये सटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर डिसीजन, रिलेशनशिप और चैलेंज को ईजियर बना देता है, और यही असली शक्ति है जो हम डेली अप्लाई कर सकते हैं। और यही रीजन है कि मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस कम हो, क्लैरिटी बढ़े और हर डिसीजन थोड़ा आसान लगे, तो ये किताब हर दिन आपके साथ जेंटल गाइड की तरह काम करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, एम्पावर करेगी और काम रखेगी, ताकि आप अपने जीवन को मीनिंगफुल, पीसफुल और सेंटर्ड बना सकें।
तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि गीता सिर्फ पुराने युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ की स्ट्रगल्स, फियर्स, डिसीजंस और अनसर्टेनिटीज का प्रैक्टिकल गाइड है। और जब हम इसे रोज थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं, अपने थॉट्स और एक्शंस में इंप्लीमेंट करते हैं, तो केओस के बीच भी क्लैरिटी आती है, फियर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हर डिसीजन आसान लगता है। और यही रीजन है कि एवरीडे गीता 365 डेज ऑफ विजडम हर इंसान, खासकर जेन जी के लिए एक ऐसा गाइड बन जाती है जो आपको इंस्पायर, एम्पावर और काम करती है, ताकि आप अपने जीवन को पीसफुल, फोकस्ड और मीनिंगफुल बना सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ बुक शॉट्स देसी पर, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग बुक विजडम्स सीधे आपके लिए।